यूट्रस प्रोलेप्स ये एक ऐसी समस्या है जिसमें जो पेशेंट रहता है बहुत घबरा जाता है और उसको लगता है कि अभी मेरा तो ऑपरेशन हुआ ही हुआ और इसकी न किसी को बता सकते हैं। और ये इतना भयानक दिखता है क्योंकि जब भी टॉयलेट आते हैं तो ये बाहर निकलता है, यूट्रस से एक पार्ट बाहर निकलता है, टॉयलेट की जगह से यानी लेटरिन की जगह से एक पार्ट बाहर निकलता है। तो कभी टॉयलेट की जगह से निकलता है, कभी पेशाब की जगह से निकलता है। ये यूट्रस प्रोलेप्स है कि नहीं ये कैसे पता चले? तो कभी लेटरिन की थैली बाहर निकलती है या तो कभी रेक्टम यानी पेशाब की थैली बाहर निकलती है। अगर यूट्रस खिसक के आगे आ गया हो तो यूट्रस बाहर निकलता है, चलते फिरते ये बाहर निकला हुआ रहता है और उकड़ूस होने से ये अंदर भी चला जाता है। कभी कभी ये समस्या एकदम आम हो जाती है और इसका बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। हमेशा डर बना रहता है, ब्लीडिंग रहता है, गर्भाशय में भारीपन लगता है। तो फिर क्या उपाय है इसका? तो इसका उपाय हम लोगों ने क्या करना है, पेशेंट ने गायनेक से मिलना है। गायनेक को ये सब बताना है। गायनेक आपको सुला के बाद में ही चेक करके बता सकते हैं कि या यूट्रस प्रोलेप्स है या पेशाब की थैली बाहर आती है या फिर लेटरिन की थैली बाहर आती है एनस से, या फिर कोई गर्भाशय में कोई गांठ भी बनी रह सकती है। यूट्रस में जो गांठ बनी रहती है उसकी वजह से भी वो उसमें घाव बन जाता है और उसमें से भी ब्लीडिंग हो सकता है और दर्द बना रहता है। तो ये चीज़ें हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स भी सेम रह सकती है। ये हो सकता है यूट्रस प्रोलेप्स ना भी हो, तो गायनेक ही ये हम लोगों को चेकअप करके सही तरीके से बता सकता है। अगर एक बार कंफर्म हो गया कि यूट्रस प्रोलेप्स है, बच्चेदानी आगे खिसक गई है यानी कि, तो आप लोगों को इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डॉक्टर बताएंगे कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑपरेशन। नहीं, हर बार इसका ऑपरेशन ही सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, तो इसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जैसे कि हनिया में होता है, उसके छोटे से अपने 3 छेद बना के उसमें लेप्रोस्कोपी से उसको नेट से इन्हें एक जाली बना के उसको अच्छे से ऊपर से खींच के और टक किया जाता है और सेट कर दिया जाता है जहाँ उसका मेन जो स्नायु ढीले होते हैं तो उस जगह पे उसको टाइट कर दिया जाता है और वहाँ पर टाँके लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो सेट हो जाए और बार बार फिर खिसके नहीं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। करीब 90% लोगों को इसमें से कोई 90 to 95% पेशेंट्स को फिर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता ऑपरेशन के बाद में। ये एक छोटा सा ऑपरेशन रहता है, लेप्रोस्कोपी से होता है, 3 छेद लगते हैं और उसमें ही ये ऑपरेशन हो जाता है। और उसके बाद में करीब 1 to 5% लोगों को ही फ्यूचर में कुछ लगता है ऐसे कि भी बाई चांस हो सकता है। बाकी ये ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल है और कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। कोई यूट्रस बाहर निकालने की यानी कि बच्चेदानी को बाहर निकालने का जो बड़ा ऑपरेशन रहता है वो करने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, योगा में इसका क्या समाधान है? तो योगा में कंधर आसन कर सकते हैं, कंधर आसन करें। उसके बाद में बाह्य प्राणायाम यानी गहरी सांस लेके छोड़ी, उसके बाद मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद तीनों लगाना है। काउंट करना है 1 से 10 तक, 1 से 5 जैसे आप कर सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाना है। ये आप 7 से 20 बार 21 बार कर सकते हैं। इसके साथ कपालभाति धीमे धीमे करना है। पहले 5 मिनट से शुरू करना है और उसके बाद में 10, 15 फिर 20 मिनट तक आप कर सकते हैं रेगुलरली। ओके, मूलबंद वाला जो है, मूलबंद का भी ये करना है रेगुलर आपको प्रैक्टिस। और जो आपको कहा मैंने बाह्य प्राणायाम, कपालभाति के साथ में बाह्य प्राणायाम यानी मूलबंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद बाह्य कुंभक में करना है। ओके, बाह्य कुंभक यानी गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे छोड़ी और उसके बाद में मूलबंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगाया। थोड़ी देर तीनों को टाइटली रोक के रखना है। सांस बाहर छोड़ी हुई है, तीनों बंद को कंटिन्यू रखना है। उसके बाद में धीरे धीरे छोड़ना है, फिर सांस लेनी है। ओके, बाह्य कुंभक में ये करना है। ओके, तो तीनों बंद एक साथ लगते हैं। उसके बाद चांगेरी के पत्ते खा सकते हैं, चांगेरी का दूध खा सकते हैं और चांगेरी की बस्ती करानी आती है तो वो करी जाती है। आसन आपको मैंने बताया, कंधर आसन, ये आपने करना है। दिन में 6 से 7 आप कंधर आसन कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ किसी है उसके हिसाब से करना है। ऑपरेशन का मैंने बताया, उसमें
क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि आपको यूट्रस प्रोलैप्स नहीं भी हो सकता है, उसके और में दो बाकी की दो चीज़ें हो सकती है, यूट्रस में फाइब्रोइड भी हो सकती है। ओके, तो आप ज़रूर चेक कराएं, गायनिक से पहले चेक कराएं और देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको एक लेप्रोस्कोपी से हो जाता है ये सॉल्यूशन तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये एक आम बात हो चुकी है अभी। मैंने भी कई ऑपरेशंस का मैंने सुना भी है और फैमिली में भी ये चीज़ हो चुकी है। तो स्नायु ढीले हो जाते हैं, उसके बाद में बच्चेदानी आगे खिसक जाती है। जिन लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं ऑपरेशन के बाद में, बहुत टाइम उम्र हो चुकी है, उसके बाद में स्नायु ढीले पड़ना ये आम बात है, और उन लोगों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में स्टिचेस लेके 3 छेद बना के लेप्रोस्कोपी थ्रू स्टिचेस लगा के नेट को स्नायु के साथ सेट करके और यूट्रस को ऊपर खींच के उसको टक कर दिया जाता है, और उसके बाद में ये 1 से 2 दिन के अंदर 2 दिन में रिलीव भी किया जाता है हॉस्पिटल से, और 7 से 8 दिन में आप नॉर्मली अपना हाउस वर्क जो कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन भी नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर आप देखिए आपको क्या प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से आप अपना बने उतना जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करिए। थैंक यू।